Right now, especially after seeing these pictures. That's Bangladesh's interim chief, Mohammad Yunus, who he's hugging. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. It's a bit मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की नफरत में अंधा हो गया। हाल ही में वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात से भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गईं। गैर मुल्की खबररसां इदारे के 5 रोज कबल वजीर-ए-आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान एक सरबराही इजलास के मौका पर मिस्र के शहर काहिरा में मुलाकात हुई थी, जिसमें वजीर-ए-आजम ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। शहबाज शरीफ इन्होंने दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती तबादलों के शुबों में पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताहम ये सब कुछ देखना भारतीय खातून सहाफी पालकी शर्मा को हजम ना हुआ और इन्होंने अपने चैनल के प्रोग्राम में बराह रास्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पालकी शर्मा भारतीय टेलीविजन चैनल फर्स्ट पोस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सरबराहान के माबैन मुलाकात में अपनी भड़ास निकालती दिखाई दें। यहाँ तक कि इन्होंने बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान करार दे दिया। भारतीय सहाफी पालकी शर्मा ने नफरत से भरपूर तज्जिया पेश करते हुए कहा कि ब्रेक अब बहुत मुश्किल होता है जब आप अपने साबिक दोस्त को अपने दुश्मन के साथ खड़ा देखें। यही उस वक्त भारत के साथ हवा है जब बांग्लादेश के अबूरी चीफ मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज के साथ गले मिलते तस्वीर सामने आए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के उभरते ताल्लुकात पर भारतीय खातून सहाफी ने कहा कि काहिरा में मीटिंग के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ढाका और इस्लामाबाद दोस्त बनने जा रहे हैं। पालकी शर्मा ने मेरी टाइम बरीज के खलने और बहरी जहाज पाकिस्तान से बराह रास्त बांग्लादेश जाने पर भी दोनों ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय सहाफी पालकी शर्मा ने तज्जिए के दौरान अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि पहले बांग्लादेशी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी खीपों की जांच पड़ताल की जाती थी, पाकिस्तानियों की इजाफी स्क्रीनिंग भी होती थी, लेकिन उन दोनों पाबंदियों को चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से उल्ट लिया गया। उसके जवाब में पाकिस्तानी हुकूमत ने बांग्लादेशी अवाम के लिए वीजा में नरमी की। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर भारतीय मीडिया की सहाफी पालकी शर्मा ने कहा कि ये बांग्लादेश 2.0 नहीं बल्कि मशरकी पाकिस्तान की वापसी है। Right now, especially after seeing these pictures, that's Bangladesh's interim chief, Mohammad Yunus, who he's hugging. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. It's a bit hard to explain this. Think of it as Batman embracing the Joker, except Batman has lost his memory and forgotten that Joker is evil. That pretty much sums it up. Both Sharif and Yunus are in Cairo for a summit. It's called the D8, a group of 8 developing countries: Iran, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Egypt, Pakistan, Bangladesh and Turkey. These countries are meeting in Cairo for the D8 summit. Sharif and Yunus met on the sidelines, and what did they discuss? A reset. You see, Bangladesh used to be part of Pakistan. They fought a bloody war for independence. Nearly 3 million Bangladeshis were killed by Pakistan's army. In the end, it was India's intervention that turned the tide. Thus, in 1971, the country of Bangladesh was born. For these reasons, Dhaka and Islamabad never got along. Sheikh Hasina wanted Pakistan to admit the killings, to apologize for what they did in 1971, but Pakistan kept refusing. Yunus, though, has a different take on things. Listen to what he told Shehbaz Sharif, and I'm quoting, "The issues have kept coming again and again. Let's settle those issues."